क्या आपसे कभी किसी ने कहा है कि तुम बहुत सेल्फिश हो? तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो? और ये सुनने के बाद शायद आपने उस समय रिप्लाई ना दिया हो या उस बात को ना माना हो, लेकिन आपके मन में, आपके अंतर मन में ये प्रश्न कई बार आया हो कि क्या मैं सचमुच सेल्फिश हूँ? लोग मुझे ऐसा क्यों समझते हैं? अपनी खुशी के बारे में सोचना क्या गलत है? इस तरह के सवाल आपके मन में आए होंगे। यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि सेल्फिश होना और सेल्फ लव करना दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस चीज़ को लोग नहीं समझते हैं। तो आज इस वीडियो में यही जानेंगे हम कि आखिर दोनों में क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो ये समझते हैं सेल्फिश लोग कैसे होते हैं। वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते। दूसरों का मतलब दूसरों को हर्ट हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसके एक्शन मतलब आपके एक्शन रिएक्शन से किसी को तकलीफ़ हो रही है, कोई मतलब उससे परेशान हो रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना फ़ायदा नुकसान देखता है। वो हर बात में ये सोचता है कि मैं अगर इसके लिए ये करूँगा तो मुझे इसमें क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा, या मैंने इसका एक काम कर दिया तो बदले में वो क्या करेगा, या मैंने ये इसके लिए ये फेवर कर दिया या ये रिएक्शन दे दिया तो बदले में वो रिएक्शन मुझे मिलेगा। मतलब लव, केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी मैंने दिखाया तो बदले में वो मुझे मिलेगा कि नहीं। ये सेल्फिश होता है। जबकि सेल्फ लव क्या होता है, उसमें आप किसी को भी हर्ट नहीं करते हैं। आपको दूसरों से कुछ लेना देना ही नहीं होता। आप अपने आप को ही अपने आप में कंप्लीट रहते हैं, अपने आप को खुश करते हैं, अपने आप को खुश रखते हैं। ऐसा वो सारे काम करते हैं जिससे आपको खुशी मिले। मान लीजिए आपको सेल्फ केयर करना मतलब आपको अपनी स्किन की केयर करना है, तो इससे दूसरों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आप दूसरों को हर्ट नहीं कर रहे, समझ रहे हैं? तो ये फ़र्क होता है सेल्फ लव और सेल्फ केयर करने में और सेल्फिश होने में। तो ये चीज़ लोग समझते नहीं है। लोग सोचते हैं कि ये इंसान सामने वाला कैसा है। लोग अगर ऐसा कहते भी हैं तो आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना। पर अगर आपको पता है कि आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे, आप जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, और उस खुशी से किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आप किसी दूसरे को तकलीफ़ देने के लिए, आपका कोई देने का कोई इंटेंशन नहीं है। अगर ऐसी सोच रखकर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको दूसरों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। आपकी पहली जिम्मेदारी, पहली प्राथमिकता आपकी खुद है। क्योंकि ये जो जीवन मिला है, इसमें सबसे पहले जिम्मेदारी आपको अपने शरीर की, अपने मन की, अपनी सोल, आत्मा की, उसकी केयर करना है। उसके बाद दूसरों की करना है। जब आप प्रसन्न रहेंगे, आप खुश रहेंगे, तो एक पॉजिटिविटी आपकी ऑरा से क्रिएट होगी, आपकी एनर्जी से क्रिएट होगी, जो अर्थ को भी बहुत, कहते हैं ना, बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। आपके आसपास के जो पेड़ पौधे होंगे, आपके घर के, आपका घर का इन्वायरमेंट, वो सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप जब आप अपनी केयर करते हैं तो इससे किसी का नुकसान नहीं होता, बल्कि आप बहुत कुछ अच्छा करते जाते हैं। इसीलिए हर जगह कहा जाता है कि सेल्फ लव करें। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने में मग्न रहे, अपने आप में खुश रहे, आपको दिन दुनिया की कोई परवाह ही नहीं है। इस तरह की चीज़ें करने के लिए सेल्फ लव नहीं सिखाता है। सेल्फ लव आपको इसलिए सिखाया जाता है ताकि आपकी सोल सेटिस्फाइड रहे। आपका जो हार्ट है, उसके अंदर जितने भी पेन स्टोर करके रख, अब तक की लाइफ में, बचपन से लेकर अभी तक जो भी चीज़ें आपने स्टोर करके रखी है, वो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रही है आपके अंदर भी, और आपके जरिए आसपास के लोगों में, आगे आसपास के इन्वायरमेंट में। तो जब ये चीज़ें, जो चीज़ कहते हैं ना, जो हमारे पास होता है वही हम दूसरों को देते हैं। तो जब हमारे पास नेगेटिविटी होती है तो हम नेगेटिविटी ही स्प्रेड करते हैं। इसीलिए कहा जाता है सेल्फ लव करना चाहिए। तो सेल्फिश होना और सेल्फ लव दोनों बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अलग है। जिनको इनकी नॉलेज नहीं है, जो जानते नहीं हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। उन्होंने अपनी जानकारी को इतना विस्तृत किया नहीं है, इस चीज़ को कभी समझने में अपना समय लगाया नहीं है, अपनी सोच को इस दिशा में ले जाने की कोशिश नहीं किया है। दरअसल ऐसा जो बोलते हैं वो सेल्फिश होते हैं। उनके अंदर बहुत कुछ ऐसी नेगेटिविटी होती है जो सामने वाले को देकर, स्प्रेड करके उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर आप अपने आप में खुश रहते हैं, उन्हें पता भी है कि आपकी इस हरकत से किसी को आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन वो आपकी वो खुशी, वो एनर्जी देखकर वो डिस्टर्ब होते हैं, और इसलिए वो ऐसा कहते हैं कि तुम बहुत सेल्फिश हो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप में ही मगन रहते हैं, किसी से कोई लेना देना ही नहीं रहता है, किसी के दुख सुख से कोई मतलब ही नहीं है। दुख सुख से मतलब का मतलब ज़्यादातर लोग ये है कि 4-10 लोग बैठ करके
एक दूसरे से, एक आसपास के लोगों के बारे में, जगहों के बारे में, देश दुनिया के बारे में बातें करते हैं और निगेटिव बातें ही करते हैं। आप कभी नहीं देखेंगे कि कोई सर्कल में बैठ के कोई अच्छी प्लानिंग कर रहा है कि हमें प्लांट लगाना चाहिए, हमें एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहिए, हमें एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहिए, हम जो डिस्टर्ब परेशान लोग हैं उनको हील करने के लिए कुछ करना चाहिए। कभी ऐसे टॉपिक्स पर बात नहीं होती है। वहाँ पर जब भी बात होती है तो उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, सरकार ने ऐसा किया, देश में ये चल रहा है, यहाँ तो यही प्रॉब्लम है, या ये लोग तो ऐसे ही है, अच्छे लोग दुनिया में बचे कहाँ हैं, यही टॉपिक है। तो दरअसल सेल्फिश वो लोग होते हैं, और जो उनके अंदर नेगेटिविटी होती है वही नेगेटिविटी वो सामने वाले पर थोपना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी सोल जानती है इस चीज़ को कि वो जो सामने वाले के अंदर पॉजिटिविटी है, जो सेल्फ लव कर रहा है, क्योंकि जो सेल्फ लव करेगा उसके अंदर पॉजिटिविटी बहुत होती है और 100% होती है। तो जो नेगेटिव ऑरा वाले लोग होते हैं, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने वाले, अपने अंदर स्टोर करके रखने वाले लोग होते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि उन्हें कैसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। अच्छे लोगों की संगति में उन्हें सफोकेशन होता है, जेलसी फील होती है, वो अपने जैसे ही लोगों के बीच में कंफर्टेबल होते हैं। जबकि पॉजिटिव एनर्जी वाले, सेल्फ लव वाले अपने जैसे लोग ढूंढते हैं, उन्हें कोई नहीं मिलता है तो वो अकेले अपने आप में खुश रहते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं। ये फ़र्क होता है दोनों में। सेल्फ लव करने वाला व्यक्ति आत्मसम्मान में होता है। एक अभिमान होना अलग चीज़ होता है और आत्मसम्मान अलग होता है। दोनों, यहाँ पर भी दोनों में काफ़ी फ़र्क है। आत्मसम्मान वाला इंसान किसी को ना हर्ट करता है, ना किसी को हर्ट करने देता है अपने आप को। जबकि अभिमानी लोग क्या करते हैं, दूसरों को हर्ट करने में उनको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो ऐसा कुछ ना कुछ बिहेवियर के जरिए, एक्शन के जरिए, शब्दों के जरिए कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं कि सामने वाले को चाहे मतलब बोले ना बोले, वो अपना एटीट्यूड, अपना ईगो दिखा करके, अहंकार दिखा करके उसको हर्ट करते रहते हैं। अभिमान अलग चीज़ होता है। जबकि सेल्फ रिस्पेक्ट वाला, ना मैं आपके लिमिट को क्रॉस कर रहा हूँ, ना आप मेरे लिमिट को क्रॉस कीजिए, ये फंडा लेकर चलते हैं ये लोग। ऐसे लोग दूसरों की लाइफ की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं रिस्पेक्ट क्या होता है। सही मायने में उनको समझ होती है कि रिस्पेक्ट क्या होती है, रिस्पेक्ट देने से क्या होती है। रिस्पेक्ट जब हम देते हैं तभी रिस्पेक्ट मिलता है। जबकि सेल्फिश लोग, वो दूसरों की रिस्पेक्ट की धज्जियाँ भी उड़ा देते हैं और दूसरों को इनवाइट भी कर लेते हैं अपनी रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाने के लिए। ये फ़र्क होता है। सेल्फ लव करने वाला इंसान अपनी शांति, अपनी पीस, अपनी सुकून की रक्षा करता है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ, मेरे आसपास का माहौल डिस्टर्ब हो जाए। सेल्फिश इंसान, उसे कुछ डिस्टर्ब करके ही शांति मिलती है, उसे लोगों के जीवन में कुछ मिस क्रिएट करके ही सुकून मिलता है। ऐसा होता है। सेल्फिश होना मतलब दूसरों को भूल जाना। सेल्फ लव करना यानी खुद को याद करना, खुद की केयर करना। उसे सेल्फ लव करने वाला इंसान अपने एक एक बिहेवियर, एक एक एक्शन पर ध्यान रखता है कि वो कोई ऐसा कर्म ना करे जिससे कोई और हर्ट हो जाए, कोई और सोल डिस्टर्ब हो जाए। तो यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि जो लोग भी अगर आपको कहते हैं कि आप बहुत सेल्फिश है, तो आपको अगर लगता है कि आप ऐसा कुछ नहीं करते जिससे आपको इंटेंशन आपका किसी को दुख देने का, तकलीफ़ देने का हो, तो आपको बिल्कुल ऐसे लोगों से डिस्टर्ब होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कह रहे हैं वही सेल्फिश है, आप नहीं हैं। तो सेल्फ लव और सेल्फिश होने के फ़र्क को समझे, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिए, अपनी तरह से अपनी केयर कीजिए, हर वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, आपको अंदर से सुकून देता है। अब बहुत लोग ये भी कहेंगे कि सेल्फ लव का मतलब है, अपने आप को खुश रखने का मतलब है कि हम कुछ भी करें। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे कहेंगे कि हम कुछ भी कपड़े पहने, कहीं भी जाए, कुछ भी करें, ये सेल्फिश होना होता है। ये जो आप बोलेंगे सेल्फ केयर नहीं है, ये सेल्फ लव नहीं है। तो यहाँ पर इस लाइन को समझने की ज़रूरत है कि सेल्फिश होना क्या होता है और सेल्फ लव करना क्या होता है। आशा करती हूँ आज की टॉपिक आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ अगले रीडिंग में और इस टॉपिक को और ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में।